शॉल पुष्पगुच्छ देऊन भव्य असं स्वागत करण्यात आला, सन्मान करण्यात आला आणि सर्व कार्यकर्त्यांचंही मनापासून अभिनंदन करतो. आपण सर्वजण जवळजवळ वेळेत या कार्यक्रमासाठी उपस्थित झाला. निवडणुकीच्या काळात एकूणच मुंबईत देवेंद्र फडणवीसजी आणि अमित साटमजींच्या नेतृत्वात एक आगळा वेगळा वातावरण होता. आपले पूर्वीचे अध्यक्ष मग आशिष शेलारजी असो, मंगलप्रभात गौडाजी असो, या सर्वांनी मुंबई शहर गेल्या काही वर्षात आपण लोकांनी पिंजून काढला 2014च्या नंतर, आणि ती परंपरा आपण लोकांनी 2025 पर्यंत कायम राखलं. आणि मुंबई शहराच्या इतिहासात पहिल्यांदा इतक्या मोठ्या प्रमाणात नगरसेवक निवडून आले आणि खास करून भारतीय जनता पक्षाचा महापौर आपल्याला पाहायला मिळाला. आणि ज्यावेळी मी काल मुंबई महानगरपालिकेतून निवृत्त झाल्यानंतर पहिल्यांदा गेलो आणि मला एक गोष्ट आठवलं ते मी आपण सर्वांसमोर मांडू इच्छितो. मी ज्यावेळी पक्षात आलो त्यावेळी माझ्या वॉर्डमध्ये भारतीय जनता पक्षाचा नगरसेवक नव्हता, काँग्रेसचा नगरसेविका होती. आज इतका लांब काम केल्यानंतर आज वॉर्डमध्ये भारतीय जनता पक्षाचा नगरसेवक आहे, मंडलात भारतीय जनता पक्षाचा आमदार आहे, जिल्ह्यात भारतीय जनता पक्षाचा खासदार आहे, मुंबई महानगरपालिकेत भारतीय जनता पक्षाचा महापौर आपण जगाने पाहिलं, महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्षाचे मुख्यमंत्री आहेत, देशात भारतीय जनता पक्षाचे प्रधानमंत्री आहेत आणि भारतात भारतीय जनता पक्षाचा राष्ट्रपती या पदापर्यंत आपण लोकांनी गेल्या काही 35 वर्षाच्या वाटचालीत या सर्व गोष्टी शक्य करू शकलो. आणि या सर्व कामात भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्त्यांपासून तर रामभाऊ नाईक यांनाही आपल्याला आठवण करावं लागेल, कारण या जिल्ह्यातून ते गव्हर्नर पदापर्यंत पोहोचले आणि एक फुल पॅकेज ज्याला आपण अंग्रेजीत म्हणूया ते आपण कंप्लीट करू शकतो. अशा प्रकारचा इतिहास आपण सर्व कार्यकर्त्यांनी मिळून घडवलं. म्हणून सर्व कार्यकर्त्यांचा मनापासून अभिनंदन. उत्तर मुंबईतल्या सर्व मतदारांचाही आपण मनापासून अभिनंदन करूया. आणि नक्कीच त्याबरोबर गेले 25 वर्ष 26-27 वर्ष शिवसेना बाळासाहेब ठाकरेजींच्या शिवसेनेबरोबर आपण लोकांनी युती करून पक्षाला एक बळकटी प्राप्त करून दिली. घरापर्यंत आपण भारतीय जनता पक्षाला पोहोचवलं, त्याबद्दल त्यांचाही आपण आजच्या या दिनी आठवण करूया. आणि ही जी परंपरा आपण लोकांनी खूप परिश्रम करून गाठलेली आहे ते येणाऱ्या काळामध्ये खूप लांब काळापर्यंत ते कायम राहील अशा प्रकारची अपेक्षाही व्यक्त करूया. अब ये जो मैं कह रहा हूँ कि बहुत लंबे समय तक जितना समय लगा ये पूरा करने के लिए, इसको टिकाए रखने के लिए, बहुत लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए आने वाले दिनों की सारी चुनौतियों को भी हमको सामना करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा. क्योंकि एक समय ऐसा था जब कांग्रेस सत्ता में थी दिल्ली में, कांग्रेस सत्ता में महाराष्ट्र में थी. मैं जब मुंबई महानगरपालिका में गया तो महानगरपालिका में भी कांग्रेस सत्ता में थी. और ये सारे परंपराओं को तोड़ने के लिए कांग्रेस के विरोध में सारे अन्य राजनीतिक पार्टियों को, पार्टी के नेताओं ने एक साथ लाकर एक बहुत बड़ी लड़ाई हम सब लोगों ने लड़ी. और वही चीज आज हम लोग देख रहे हैं कि आज हम सेंटर पॉइंट में है और बाकी सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग हमारे साथ में लड़ने के लिए, मराठी में जिसको एकजुट कहते हैं, एकजुट होते जा रहे हैं. और ऐसे समय पे ये जो चुनौती है, ये चुनौती को स्वीकारने के लिए हम सबको तनतोड़ मेहनत करना पड़ेगा. आने वाले दिनों में एक एक कार्यकर्ता तक, एक एक मतदाताओं तक उसकी सारी समस्याओं को समाधान करने के लिए हम सबको परिश्रम करना पड़ेगा. नगर सेवक करेगा, विधायक करेगा, सांसद करेंगे, सरकार के माध्यम से जो भी होगा वो तो होता ही रहता है. लेकिन मैं मानता हूँ कि इसमें कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि निचले स्तर से जो जिनकी समस्या है वो समस्या पार्टी के प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने का काम जो है वो कार्यकर्ता करता है. और फिर जब शक्ति प्रदर्शन हो या तो फिर बहुत बड़ा जमावड़ा हमको करना पड़ता है कभी कभी,
ये भी करने का काम जो है वो कार्यकर्ता करते हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं का आने वाले दिनों में बहुत बड़ी एक चुनौती को हम सबको सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार का एक वातावरण भी हम सबके नज़र के सामने हमको देखने के लिए मिलता है। मैं इस बात से भी प्रसन्नता महसूस करता हूँ कि मुंबई शहर का पहला उपमहापौर के रूप में मुझे काम करने के लिए मिला, और आज फिर एक बार जब हमारा मेयर हुआ है तो उपमहापौर भी उत्तर मुंबई का ही बना है। ये भी और एक विशेषता है। ऐसे बहुत सारे विशेषताओं को हम सब लोगों ने मिलकर कामयाबी तक पहुंचाया है, इसमें सभी लोगों का योगदान है। इसलिए मैं फिर एक बार सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मुझे और बहुत सारे कार्यक्रमों में जाना है। मैं अभी एक शादी में गया तो बहुत उस परिवार के कम से कम 7-8 शादी में मैं गया हूँ। तो अभी मैंने उनको पूछा हुआ भाई ये वोट कब तक चलने वाला है मेरा, एक वोट आप लोग देते हो और इतना परेशान करते हो। तो बोलता कहने साहब अभी हमारे बच्चे के शादी में भी आपको आना पड़ेगा। यानी एक जवाबदारी है, और मैं इस बात से बहुत एक अलग प्रकार का सोच रखने वाला हूँ। वो इसलिए कि जिन लोगों ने इतने लंबे समय तक साथ दिया और उनके साथ में खड़ा रहना ये मेरा कर्तव्य बनता है, ये मेरा फर्ज बनता है। इसलिए कोशिश करते रहता हूँ और कामयाब भी होता हूँ, सभी जगह पर लगभग पहुँचता हूँ। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से इतना ही कहूँगा, मन से आशीर्वाद दे दो गोपाल शेट्टी को, यही परंपरा यही रफ्तार से मैं काम करता रहे और लोगों की सेवा करता रहे और पार्टी का नाम और हम सब लोग मिलकर खड़ा करेंगे। अमित साकन जी आने वाले हैं, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ ये दिखाने के लिए अगर मैं रुकता हूँ तो 1-2 शादी में मिस कर पाऊंगा। उनको मैं कभी भी नमस्कार उनके चैम्बर में जाकर करूंगा, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं किसी एक बंदे के शादी में अगर पहुंच जाता तो उनको बड़ी प्रसन्नता महसूस होगी। इसलिए आप सबका आगे लेकर मैं आगे के कार्यक्रम के लिए जाता हूँ। मैं फिर एक बार सभी नवनिर्वाचित नगर सेवकों को शुभेच्छा भी देता हूँ और उनको चुनौती का सामना करने के लिए भी मैं आशीर्वाद भी पक्का दूंगा, क्योंकि उत्तर मुंबई एक ऐसा मतदार संघ मुंबई शहर में विकसित हुआ है, जो भी उत्तर मुंबई में होता है वो सारे मुंबई शहर में पहुंचता है। और उत्तर मुंबई की परंपरा 2014 के बाद में जो हम लोगों ने लगातार ऊपर लेके गए, ये अब की बार जो पिछले का रिकॉर्ड को कायम रख के उसके पार हम लोगों ने जाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। क्योंकि 15-20 नगर सेवक जीतते हैं तो चलो 2-5 और उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं, लेकिन हमारा संख्या ही इतना था, उसके बाद में भी हमको ऊपर जाना पड़ा। 2 नगर सेवक हम जिता नहीं पाए, उसका दुख हमको है, नहीं तो और चित्र एक अलग होता था। लेकिन चुनाव है, लोकशाही है, ये सारा होते रहता है। इस तरह से कुछ सीखने के लिए भी हम लोगों को मिलता है। नसीब लिखित पार्टी चलाने वाले नेता, पार्टी चलाने वाले जो पदाधिकारी है, चुने हुए सांसद, चुने हुए विधायक, ये सारे लोग भी ध्यान में रखकर आने वाले दिनों में हम और पार्टी को कैसा मजबूत कर सकते हैं, उसके बारे में सब लोग मिलकर सोचेंगे। मनीषा राय ने विशेष करके आज मुझे याद करके बुलाया, इसलिए मनीषा राय का मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ। आप सबको आने वाले दिनों के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा, शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय महाराष्ट्र। जय श्री राम।